नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों आज आपके लेकर हरियाणा जी के बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हरियाणा के सभी एग्जामों के लिए, जैसे हरियाणा पुलिस, पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव या सीईटी। दोस्तों आपका हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। तो दोस्तों पढ़ते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित किया गया। दोस्तों राज्य का तीसरा, पहला था कुंजपुरा करनाल में, स्थापना हुई थी 1961 में। दोस्तों हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल, स्थापना 1961 में हुई थी। दूसरा सैनिक स्कूल, हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल, तो दूसरा रेवाड़ी में दोस्तों, स्थापना 2008 में हुई थी। और तीसरा मातनहेल झज्जर में। दोस्तों कहां पर है? मातनहेल झज्जर में, हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल। दोस्तों हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, दूसरा भी आ सकता है, दूसरा रेवाड़ी में और तीसरा मातनहेल झज्जर में। नेक्स्ट है प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। दोस्तों प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 8 मई 1976 को। कहां पर? रोहतक में। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका दोस्तों क्वेश्चन। प्रथम आकाशवाणी केंद्र या हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक में, स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। और दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में, स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी। और तीसरा 26 जनवरी 1999 में। दोस्तों कब? 26 जनवरी 1999 में हिसार में। पहला रोहतक में, दूसरा कुरुक्षेत्र में, तीसरा हिसार में। दोस्तों कहां पर है? हिसार में। प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 8 मई 1976 को रोहतक में, और दूसरे की 24 जून 1991 में कुरुक्षेत्र में, और तीसरा 26 जनवरी 1999 में हिसार में। दोस्तों नेक्स्ट है अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान स्थित है। दोस्तों अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान स्थित है, राइट ऑप्शन अंबाला में। दोस्तों अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान कहां पर है? अंबाला में। और अंबाला को विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी, उपकरणों का शहर भी कहते हैं। दोस्तों उपनाम है अंबाला के। और ओमपुरी, जूही चावला और परिणीति चोपड़ा का दोस्तों संबंध भी अंबाला जिले से है। और कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में कहां प्रस्तावित की थी? अंबाला में। और नांगल उथापक सिंचाई परियोजना का संबंध दोस्तों अंबाला जिले से। ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। नांगल उथापक सिंचाई परियोजना का संबंध हरियाणा के किस जिले से? तो अंबाला जिले से है। दोस्तों कहां से? अंबाला जिले से। और 20वीं राज्य पशु जनगणना 2019 के अनुसार सबसे कम गधे पाए जाते हैं अंबाला जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया। दोस्तों हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय तो राय सोनीपत में। दोस्तों कहां पर है? राय सोनीपत में। हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया राय सोनीपत में। नेक्स्ट है पैनासोनिक टेक्नोलॉजी पार्क। दोस्तों पैनासोनिक टेक्नोलॉजी पार्क ये कहां पर है? तो झज्जर में, स्थापना 2012 में हुई थी। कहां पर है? झज्जर में, स्थापना 2012 में। हरियाणा का पैनासोनिक टेक्नोलॉजी पार्क ये झज्जर में। दोस्तों नेक्स्ट है हरियाणा में बियर उत्पादन का प्रथम कारखाना स्थापित किया। दोस्तों हरियाणा में बियर उत्पादन का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया, तो कहां पर है? मुरथल सोनीपत में। दोस्तों कहां पर? मुरथल सोनीपत में। और सोनीपत को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण परस्त एजुकेशन सिटी। और प्रसिद्ध मामा भांजू की दरगाह कहां पर है? ये भी सोनीपत में। दोस्तों कहां पर है? सोनीपत में। और 2019 के अनुसार दोस्तों 2019 जनगणना के अनुसार यानी कि 20वीं राज्य पशु जनगणना के अनुसार सबसे अधिक सुअर सोनीपत जिले में पाए जाते हैं। और कुंभा तीर्थ स्थल ये भी सोनीपत में है। नेक्स्ट है नांगल उथापक सिंचाई परियोजना। दोस्तों अब भी रिपीट हो चुका दोस्तों, ये भी अभी पहले ही करवा चुके इसको। नांगल उथापक सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो ये अंबाला जिले से का संबंध है। नांगल उथापक सिंचाई परियोजना का संबंध अंबाला जिले से है। नेक्स्ट है चंदन की नक्काशी के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला। चंदन की निकासी के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला तो कौन सा है? झज्जर जिला। तो कौन सा है? झज्जर जिला। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में सुराही राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? राज्य के किस जिले की सुराही राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो झज्जर की दोस्तों, किस जिले की सुराही राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? झज्जर जिले की। नेक्स्ट है, मन्नू भाकर प्रसिद्ध निशानेबाज का जन्म कहां पर हुआ? मन्नू भाकर प्रसिद्ध निशानेबाज, तो मन्नू भाकर क्या है? प्रसिद्ध निशानेबाज है, का जन्म गोरिया झज्जर में दोस्तों 18 फरवरी 2002 को दोस्तों। कब हुआ? 18 फरवरी 2002 को। कहां पर? गोरिया गांव झज्जर में। मन्नू भाकर का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 2002 को। किस गांव से संबंध है? गोरिया गांव झज्जर जिले से। नेक्स्ट है, अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई दोस्तों? अंबाला कैंट की स्थापना तो 1843 में दोस्तों। अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई? 1843 में। और राज्य का प्रथम डाकघर कहां पर खोला गया दोस्तों? राज्य का प्रथम डाकघर कहां पर खोला गया? तो ये भी अंबाला जिले में। और नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा युवा रोजगार वर्ष मनाया गया दोस्तों। कौन सा वर्ष राज्य सरकार द्वारा युवा रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो 2019 को दोस्तों। कौन सा वर्ष? 2019 युवा रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है, बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है दोस्तों? बहादुरगढ़ का पुराना नाम, एग्जाम में ये भी बार बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन दोस्तों। तो सरफाबाद क्या है? सरफाबाद बहादुरगढ़ का पुराना नाम। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया दोस्तों। कौन सा वर्ष राज्य सरकार द्वारा गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो 2017। हरियाणा सरकार द्वारा गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया 2017। नेक्स्ट है, पार्ले बिस्कुट उद्योग स्थापित किया गया दोस्तों। पार्ले बिस्कुट उद्योग कब स्थापित किया गया? तो 1982 में। कहां पर? बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ कहां पर है? झज्जर जिले में दोस्तों। पार्ले बिस्कुट उद्योग स्थापित किया गया बहादुरगढ़ झज्जर में। कब? 1982 में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ दोस्तों? हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 2008 में दोस्तों। कब? 2008 में हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन। अच्छा दोस्तों, एक योजना वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना कब शुरू हुई थी? तो 9 जनवरी 2004 को। एग्जाम में ये भी बार बार रिपीट हो चुकी है वंदे मातरम योजना। या तो या पूछ ले वंदे मातरम योजना कब शुरू हुई थी? तो 9 जनवरी 2004 को। ये भी पूछा जा सकता है वंदे मातरम योजना का संबंध किससे? तो गर्भवती महिलाओं से। किससे? गर्भवती महिलाओं से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मामू भांजा की दरगाह स्थित है। प्रसिद्ध मामू भांजा की दरगाह स्थित है तो सोनीपत में दोस्तों। कहां पर है? सोनीपत में। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में। कहां पर? हिसार में दोस्तों। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 2010 में। कहां पर? हिसार में दोस्तों। कहां पर? हिसार में। और हिसार को स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, इस्पात सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों हिसार जिले को। और हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था? रंगीला मुसाफिर। ये भी कहां से निकाला था? हिसार जिले से। कहां से दोस्तों? हिसार जिले से 1950 में। नेक्स्ट है, खिज खां का मकबरा स्थित है तो ये सोनीपत में दोस्तों। कौन सी शैली से बना है? तो पठान शैली से। खिज खां का मकबरा कौन सी शैली से बना? पठान शैली से बना है। कहां पर? सोनीपत में। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2012 में। कहां पर? पंचकुला में दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2012 में। कहां पर? पंचकुला में। नेक्स्ट है, वोटर कार्ड लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना दोस्तों? वोटर कार्ड लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना? तो पहला राज्य, प्रथम राज्य। कब लागू किए? 1995 में दोस्तों। कब? 1995 में। नेक्स्ट है, चौधरी देवीलाल प्रथम बार उप प्रधानमंत्री कब बने दोस्तों? चौधरी देवीलाल प्रथम बार उप प्रधानमंत्री तो 1989 में दोस्तों। कब? 1980। दोस्तों ये तो है प्रथम बार उप प्रधानमंत्री। यदि आपसे पूछ ले जाए चौधरी देवीलाल प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने? मुख्यमंत्री कब बने? चौधरी देवीलाल प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 1977 में दोस्तों।
कब? 1977 में। और प्रथम बार उप प्रधानमंत्री तो 1989 में। और चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल कहलाता है दोस्तों, चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल कहलाता है संघर्ष घाट, ये कहां पर है? दिल्ली में। और 1987 में यानी कि 1987 में बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी चौधरी देवीलाल ने। और चौधरी देवीलाल को किसानों का मसीहा, क्या दोस्तों? चौधरी देवीलाल को किसानों का मसीहा भी कहते हैं। और खुला दरबार व कन्यादान योजना का जनक चौधरी देवीलाल है। नेक्स्ट है सरस्वती संग्रहालय की स्थापना। तो सरस्वती संग्रहालय की स्थापना तो 1987 दोस्तों, कब? 1987 में की गई। कहां पर? कुरुक्षेत्र जिले में। तो कहां पर है? कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती संग्रहालय। और सूरजकुंड मेले का प्रथम बार आयोजन दोस्तों ये भी 1987 में किया गया था। सरस्वती संग्रहालय की स्थापना 1987 में, बुढ़ापा पेंशन योजना 1987 में, सूरजकुंड मेले का प्रथम बार आयोजन 1987 में किया गया था। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल दूसरी बार उप प्रधानमंत्री कब बने? तो 1991 में दोस्तों, कब? 1991 में। प्रथम बार 1989 में और दूसरी बार 1991 में दोस्तों, कब? 1991 में। नेक्स्ट है हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना। तो हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो नवंबर 1969 को चंडीगढ़ में दोस्तों, कहां पर? चंडीगढ़ में। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना सबसे पहले चंडीगढ़ में 1969 में की गई थी। कहां पर? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की स्थापना। तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की स्थापना तो 1971 में। कब दोस्तों? 1971 में। है कहां पर ये? तो ये गुरुग्राम जिले में दोस्तों, कहां पर है? गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है सुल्तानपुर अभयारण्य जलीय पक्षियों के लिए सुरक्षित किया दोस्तों, सुल्तानपुर अभयारण्य जलीय पक्षियों के लिए सुरक्षित किया गया तो 1972 में दोस्तों, कब? 1972 में। नेक्स्ट है खुले में शौच मुक्त राज्य का प्रथम जिला तो सिरसा दोस्तों, कौन सा है? सिरसा। और सिरसा को वन नगरी और संत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और राज्य का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन है? बाबू मुरलीधर दोस्तों, कौन है? बाबू मुरलीधर। नेक्स्ट है 20वीं राज्य पशु जनगणना 2019 के अनुसार सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं तो सिरसा में दोस्तों, कहां पर है? सिरसा में। नेक्स्ट है मंगलयान के उपकरणों का निर्माण राज्य के किस शहर में किया गया दोस्तों? मंगलयान के उपकरणों का निर्माण राज्य के किस शहर में किया गया? तो फरीदाबाद में दोस्तों, कहां पर? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना दोस्तों? तो पहला राज्य, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लडो या उडो हार्मोन कहलाता? तो एड्रिनल हार्मोन दोस्तों, कौन सा? एड्रिनल। कौन सा हार्मोन लडो या उडो हार्मोन कहलाता? तो एड्रिनल। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता दोस्तों? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता? तो रिकेटस रोग। नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता दोस्तों, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता तो ल्यूकेमिया दोस्तों, क्या है? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है मानव जिगर का वजन लगभग होता दोस्तों, मानव जिगर का वजन लगभग होता तो 300 ग्राम के लगभग, कितना? 300 ग्राम। नेक्स्ट है WTO का मुख्यालय दोस्तों, WTO का मुख्यालय तो जनेवा में दोस्तों, कहां पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस मनाया जाता दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाया जाता तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता दोस्तों, कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस की स्थापना दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना तो 1863 में किसने? हेनरी डुनेट ने। किसने दोस्तों? हेनरी डुनेट ने। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? 1863 में। किसने की? हेनरी डुनेट ने। नेक्स्ट है अच्छा दोस्तों रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की संसद का नाम क्या दोस्तों? रूस की संसद का नाम एग्जाम में रिपीट हो चुका ये भी क्वेश्चन तो ड्यूमा दोस्तों, क्या है? रूस की संसद का नाम ड्यूमा। अच्छा पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली।
और नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट है जापान की संसद का नाम दोस्तों, जापान की संसद का नाम तो डाइट, क्या है, डाइट। और जापान का राष्ट्रीय पशु, जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आइबिस दोस्तों, क्या है, जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस। और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, और जापान का आइबिस है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का पशु क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु तो कंगारू, क्या है, कंगारू। नेक्स्ट है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन दोस्तों, कौन थे, सुकुमार सेन, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री तो अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों, कौन था, अब्दुल कलाम आजाद।